आज तो भैंस वाली आंटी ने हद ही कर दी। उन्होंने गुस्सा होकर श्राद्ध के लिए गोबर देने से सख्त मना कर दिया। सो हाय गाइस, आज है हमारे घर में मेरे दादाजी की पिताजी का श्राद्ध और कलयुगी असुर बकासुर भी कर रहा है ककड़ी कोड़ने का काम। और मेरी 3 दांत वाली अम्मा रामायण के कुंभकर्ण की है दीवानी और मैं चमकादड़ हूँ अपने घर की महारानी। और हमारे वहाँ श्राद्ध में सूट या साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहन सकते तो सिर्फ धोती। और मेरी मम्मी सुबह के 4 बजे से ही नहा धो के श्राद्ध का खाना बनाने में लग चुकी है। और जैसे ही मैं खाना रिकॉर्ड करने के लिए गैस के पास गई तो मम्मी ने 100 गाली देकर मुझे किचन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस वक्त ना आप खाने को छू सकते हैं और ना ही खाना बनाने वाले को। और आप लोग बार बार पूछते हैं कि आप इतने महंगे और डिजाइनर कपड़े कहाँ से लेती हैं। तो मैंने ये येलो कुर्ती स्विगी से और पैंट जोमेटो से खरीदी है। फिर मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के भाई भी आ गए थे। फिर मुझे चाय नसड़ी ने किया चाय का नशा, जिसे पीकर ही मेरी आत्मा तृप्त होती है। और फिर मम्मी ने दिया मुझे भर भर के आटा गूंदने के लिए और रंगीला चश्मा बनाकर कहा, बेटा अपना छपरी बना किसी भी कर्म को करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। फिर परियों के देश से मेरी बहन मोना परी भी आ गई और उसके चरण छूटते ही 3-4 दांत वाले सभी बुजुर्ग पड़ गए उसकी शादी के पीछे। तभी मोना बोले, खुद की गृहस्थी तो बुढ़ापे में भी संभलनी चाहिए, तो मुझे ऐसा ज्ञान मत दो। और फिर फूफा जी ने भी दे दिया अपने साक्षात दर्शन और मम्मी ने भेज दिया हमें गोबर लेने के लिए। मोना एक मोटे सांड को देखकर डरकर वापस आने लगी और मैंने कहा, बहन डर मत, वो मेरा ही सगा दोस्त है। और फिर भैंस वाली आंटी ने हमारी शकल देखकर हमें चोर समझ लिया और कल्लो भैंस ने भी हमें मुंह नहीं लगाया और हमें देखते ही अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। फिर भैंस को कल्लो बोलने पर उसकी गर्लफ्रेंड चुन्नी गाय ने गोबर करने से मना कर दिया, तो आंटी को श्राद्ध के लिए उसको पहले का करा हुआ गोबर देना पड़ा। और मेहनती आंटी साथ में काउडंग केक का बिजनेस भी करती है। बेस्टी की बर्थडे पर मैं उसे हर साल यही काउडंग केक बड़े प्यार से खिलाती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने सारा खाना बनाने के बाद शुरू कर दी पूरियां बनानी। और फिर मेरे पिताश्री भी पूजा करा के आया और उन्होंने चरण छुए अपने पिताजी के। और मेरे दादाजी ने भी श्राद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। फिर मोना ने इस ब्लॉग के जरिए अपनी फ्यूचर सासू माँ को प्रसन्न करने के लिए बेली पूरी और मेरे पापा ने प्रसाद के लिए काट लिए सारे फल। और फिर पंडित जी के आते ही शुरू हो गया मेरे दादाजी के पिताजी का श्राद्ध। और फिर कुछ ही देर में श्राद्ध पूर्ण भी हो गया। और फिर श्राद्ध की पूरा होते ही उसमें से कुछ सामान गाय के लिए भेजना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि पत्तल में रखा हुआ श्राद्ध का खाना, जो कि मोना भी ग्राउंड में घास चरने वाली गायों के लिए रख रही है। और मेरे पापा बड़ी वाली परात लेके चले गए भैंस वाली आंटी के वहाँ, क्योंकि गोबर हमने उन्हीं की गाय से लिया था। तो ये श्राद्ध का भोजन हमें उस गाय को भी खिलाना पड़ता है जिससे कि पितृ प्रसन्न हो। फिर गौ माता को भोजन देने के बाद हम जाने लगे घर को। और ये इतने चतुर चला के एक दूसरे के लिए तार उठा उठा के चल दे रहे और मुझे छोड़ दे रहे पीछे। और फिर मेरी मम्मी देने लगी सबको खाना और मुझ कामचोर की बहन मोना एक एक करके दे रही थी सबको खाने की प्लेट। तभी अम्मा ने कर दिया हंगामा कि आज ये मुझे भूखा मारेंगे। फिर सभी लोग एक एक करके करने लगे भोजन। फिर खालिशा बकासुर ने भी हम लोग चाट के चूस ले 5 लोगों के हिस्से का भोजन। और आप मेरी प्लेट में देख ही सकते हैं कि श्राद्ध में कितनी तरह की चीजें बनती हैं। और मुझ 100 जन्म की भूखी को भी इतनी भूख लगी थी, मैंने 10 जनों के हिस्से का खाना एक ही बारी में से पोड़ लिया। फिर शाम होने के बाद मेरी बहन जाने लगी अपने घर को, तो मैंने बैठा दिया उसको टेम्पो में। ओके बाय बाय।